गुड इवनिंग रानी। राहुल गुड इवनिंग। राहुल साहब गुड इवनिंग। थोड़ा वेट कर लेते 2 मिनट, सबको आने तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अलका गुड इवनिंग। शंकर गुड इवनिंग। कुछ देर और वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग ब्रोकेन। गुड इवनिंग। और कुछ सेकंड वेट कर लेते फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें। मौसम गुड इवनिंग। सबनम गुड इवनिंग। कोमल गुड इवनिंग। थोड़ा लेट कर जाते हो। ब्रोकेन मोबाइल एप्लीकेशन में क्लास होता है। प्ले स्टोर में आरपी कोचिंग बोल के ऐप होगा, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आरपी कोचिंग सेंटर। ठीक है ब्रोकेन, नाम भी ऐसा रखो बोलने में। चलो 2 मिनट या 3 मिनट हो गया, अब हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो सर आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपका सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्या करोगे, अगेन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का भी अलग कॉपी बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले इस सिलेबस को पूरा लिख लोगे। रितेश गुड इवनिंग। सबसे पहले आराम से सिलेबस को लिख लोगे, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे उस जगह जहां बोलेंगे जो क्वेश्चन आता है उसको देखते रहोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए कि कौन चैप्टर का क्वेश्चन किस जगह पर आता है। ठीक है, तो आज वही करेंगे हम लोग, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या चैप्टर है, कितना मार्क्स का है, और किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन में आता है, और कितना क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट ये है, सूरज गुड इवनिंग। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अलग से फिर इसका कॉपी बनाओगे, जितना पढ़ाएंगे इतना ही रिवीजन करके जाओगे। ठीक है, बिलीव करके रखोगे। आप लोगों का जो एग्जाम का डेट है ना, उस दिन हम बताएंगे कि आपका कितना फंसा कितना नहीं फंसा। ठीक है, आपका 100% फंसेगा, खाली कॉपी अभी से जो पढ़ाते आएंगे उसको फेयर करते चलोगे, तो इससे क्या होगा, एग्जाम के समय में उतना टेंशन नहीं होगा, खाली रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो चलो सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और हम लोग तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सब्जेक्ट का नाम क्या, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। सबसे पहले नाम क्या बताओ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। क्या नाम है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो देख के पता चला इसलिए यहाँ 2 पार्ट है, एक कॉस्टिंग दूसरा टैक्सेशन। तो इसका नहीं, इसका 2 पार्ट है। एक को क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, एक पार्ट को क्या बोलते हैं कॉस्टिंग, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं सर टैक्सेशन। ये सर 2 सब्जेक्ट को क्या किया गया, मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो सर ये कॉस्टिंग जो है कितने मार्क्स का है, कॉस्टिंग है एक्चुअली 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। इट मींस ये कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, जिसमें 40 मार्क्स का क्या होगा आपका एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स का क्या आपका प्रोजेक्ट है। वैसे सेम जो टैक्सेशन है ये भी आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स का क्या होगा आपका एग्जामिनेशन में आएगा, और 10 मार्क्स का क्या रहेगा आपका प्रोजेक्ट है।
इट मीन सर हम लोग का टोटल एग्जाम जो होगा कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। मतलब हम लोग जो बाहर एग्जाम देने जाएंगे उसमें 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का आएगा स्कूल के हाथ में, आप प्रोजेक्ट जमा करोगे आपको स्कूल ये मार्क्स देगा। समझ में आए? तो क्या बताया सर, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन को इंक्लूड करके एक सब्जेक्ट बनाया गया, जिसमें कॉस्टिंग कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, बट एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा। और सर टैक्सेशन जो है वो भी 50 मार्क्स का, बट एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा। अब हम लोग जानते हैं सर कॉस्टिंग में चैप्टर क्या क्या है। सर कॉस्टिंग में आप लोग का क्लास 12 में 3 ही चैप्टर रखा। कितना चैप्टर रखा, 3। पहला चैप्टर का नाम है मटेरियल। पहला चैप्टर का नाम क्या है, मटेरियल। बट आप लोग का सिलेबस में नाम रखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कोई नहीं, हम लोग मटेरियल भी बोलेंगे तो चलेगा, बट नाम रखा गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका नाम पहला चैप्टर हम लोग का मटेरियल है। पहला चैप्टर का नाम क्या, मटेरियल। क्लियर है? तो पहला चैप्टर का नाम क्या, मटेरियल। सर ये कितने मार्क्स का है, हम लोग का तो टोटल 3 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर मटेरियल है वो कितने मार्क्स का, सर वो टोटल कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का है। सर ये हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, सर ये हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का चैप्टर है कौन, मटेरियल। सर 10 मार्क्स कैसे आएगा, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ये जो रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा जो एमसीक्यू रहेगा, वो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टोटल आपका हो गया 6 मार्क्स का आपका एमसीक्यू में चला है। अच्छा एमसीक्यू नहीं बोले, हम बोल सकते हैं अभी कहा रहेगा, इसमें से 4 या 3 क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है। अगर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू है तो सर 2 क्वेश्चन कहा होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चल जाए, मतलब 1 या 2 सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन यहाँ आपका आया था एमसीक्यू, तो 3 क्वेश्चन कहाँ चल जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब 10 मार्क्स में आपका कहाँ चले, 6 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू मतलब शॉर्ट 6 क्वेश्चन का आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में चल गया, तो एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका मतलब है चैप्टर का रूल भी ठीक से पढ़ना है। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको जब तक चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो सब आपको आंसर देना मुश्किल होगा। तो 6 मार्क्स यहाँ चल गया। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स का रहेगा, सर वो मार्क्स का रहेगा 4 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया 4, तो 6 प्लस 4 टोटल कितना मार्क्स हो गया, सर टोटल मार्क्स हो गया 10 मार्क्स। सबको समझ में आया, क्या समझ में आया? सर मटेरियल हमारा 10 मार्क्स का है। जब हम लोग पेपर देखेंगे उसमें से 6 क्वेश्चन जो रहेगा, 6 क्वेश्चन का रहेगा या आइदर एमसीक्यू और का रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एसएक्यू। एमसीक्यू और एसएक्यू होता है। क्या होता है जनरली सर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और 2 क्वेश्चन का एसएक्यू में आता है, या कभी कभी सर 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो 3 क्वेश्चन का आएगा एसएक्यू में रहेगा। और एसएक्यू समझ में 1 मार्क्स का, तो इसका मतलब का 1 या 2 सेंटेंस में लिखना है। एक तो सम्स आएगा कितना मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 10 मार्क्स का। समझ में आया? सर दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर मटेरियल है, दूसरा चैप्टर क्या, लेबर है, जो आप लोगों का नाम रखा कॉस्ट और लेबर, हम जनरली लेबर बोलते हैं। मटेरियल, दूसरा चैप्टर क्या, लेबर है। दूसरा चैप्टर क्या बताओ, लेबर है। सर ये कितने मार्क्स का है, कॉस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में है ना, कॉस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में, इसको अच्छा से पढ़ना है। सर ये टोटल कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स के चैप्टर अकेला है। इस चैप्टर को अच्छा, सभी चैप्टर अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि 100 में 100 लाना है, सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। बट जब जब लेबर पढ़ाया तो कोई मिस मत करोगे, ये केवल 25 मार्क्स का है, इसको अच्छे से पढ़ लो तो आप पास कर जाओगे। बट हम लोग का मोटिव पास करना नहीं है, हम लोग का मोटिव क्या, इसमें 100 में 100 कैसे लाया जाएगा। हम जैसे पढ़ाते जाएंगे आप उसको फेयर करते चलोगे, उसी कॉपी को आराम से एग्जाम में देख के जाओगे, आपको वहां से कॉमन मिलेगा। सबसे पहला का जैसे हम लोग ये बता रहे, आराम से फर्स्ट पेज में आराम से उसको फेयर कर लेना, और हर चैप्टर के दौरान पढ़ने के दौरान इसको देखते रहना, देखना आपका पूरा का क्वेश्चन पैटर्न याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको सजेशन और करने में आसानी होगा। तो सेकंड चैप्टर का लेबर है, लेबर कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। तो सर 25 मार्क्स में कैसे आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 7 क्वेश्चन आएगा, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल यहाँ कितना हो गया 7 मार्क्स का। तो सर ये 7 क्वेश्चन क्या रहेगा, अगेन या तो आपका एमसीक्यू रहेगा या तो एसएक्यू रहेगा। जनरली क्या होता है सर, 4 टू एमसीक्यू आता है और 3 टू क्या रहता है, एसएक्यू रहता है जनरली। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 3 टू एमसीक्यू 4 टू एसएक्यू, बट जनरली सर 4 टू एमसीक्यू रहेगा और 3 टू का एसएक्यू। अच्छा एमसीक्यू समझ में आ रहा, आपको क्वेश्चन देके 4 टू ऑप्शन देगा, उसको बोलते हैं एमसीक्यू। और एसएक्यू का मतलब आपको स्टेटमेंट में लिखना है, आइदर 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस, क्योंकि 1 मार्क्स का है। तो सर 7 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। क्यों बता रहे, देखो एमसीक्यू सब करने के लिए आपको चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरह होना है, तभी आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स का रहेगा, सर वो रहेगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये एक्चुअली तरह बोल सकते हो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सम्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये 4 मार्क्स हुआ, एक क्वेश्चन और रहेगा जो कितने मार्क्स का रहेगा, सर यही रहेगा आपका 6 मार्क्स का। कितना हो गया,
है ना। उसके बाद सर एक क्वेश्चन और रहेगा जो कितने मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का, ये कंप्लीट हुआ। तुम देखो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 25 मार्क्स। तो सर इसमें क्या रहेगा, एक तरह का ये, एक तरह का देखोगे, एक तरह का क्या हो गया सर, ये 7 मार्क का में क्या रहेगा आपका, एमसीक्यू एसएक्यू रहेगा, और ये बाकी 3 क्वेश्चन रहेगा, एक तरह का सम्स रहेगा, जिसमें से एक तो पहला वाला जो रहेगा एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं का मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के ऊपर से एक तो थ्योरी देगा, बाकी 2 तो क्या रहेगा, सम्स। ये दोनों हम लोग सम्स करेंगे और थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। तो सर इसमें से एक तो थ्योरी लिखना पड़े 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का लिखने के लिए कभी करीब 10-12 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। 4 मार्क्स का 10-12 लाइन मतलब 7-8 लाइन तो लिखना पड़ेगा, जो हम लोग देंगे नोट समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो टोटल ये लेबर कितना मार्क्स होगा, 25 मार्क्स का। क्या सर इसमें 4 तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले 7 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू और एसक्यू, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का थ्योरी, और 2 सम्स रहेगा, 6 नंबर का, एक रहेगा 8 मार्क्स का सम्स रहेगा। सम्स आपका लग जाएगा। दिक्कत क्या होता है चैप्टर में 100 में 100 लाने के लिए, आपका एमसीक्यू और थ्योरी को, उसके लिए थोड़ा सा रूल ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और सम्स क्या एक बार बता देंगे तो आपसे सम्स बन जाएगा। तो आपको अच्छा मार्क्स लाना तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 25 मार्क्स। तो सर पहला चैप्टर हो गया मटेरियल, दूसरा चैप्टर हो गया लेबर, थर्ड चैप्टर हो गया ओवरहेड। क्या नाम है, ओवरहेड। सर थर्ड चैप्टर का नाम क्या, ओवरहेड। सर ये सबसे स्मॉल, ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, इसका डिटेल में सम्स जो है हम लोग का ग्रेजुएशन में, आप लोग यहाँ सम्स नहीं है, आपका केवल थ्योरी है, जो आपका क्या रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, वो भी थ्योरी का पूरा एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा आपका, एमसीक्यू रहेगा, 5 तो क्वेश्चन रहेगा, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल कितना हो गया आपका 5 मार्क्स। अच्छा एमसीक्यू हो सकता है आपका एसक्यू भी हो, तो जनरली इसमें से एमसीक्यू भी होता है और एसक्यू भी होता है। तो सर कैसे, सर 3 तो अगर एमसीक्यू आया तो 2 तो एसक्यू आएगा, या 4 एमसीक्यू आया तो 1 तो क्या आएगा, एसक्यू रहेगा। इसमें कोई सम्स नहीं रहेगा, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट का मतलब आपसे केवल एमसीक्यू पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 तो क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स का। उस 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा और कुछ क्वेश्चन का रहेगा एसक्यू में रहेगा। तो ये 5, तो इसका मतलब तुम देखो सर ये 10 मार्क्स हुआ और ये 25 मार्क्स हुआ। सर 10 है 25 कितना हो गया 35, और यहाँ 5 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स का। तो ये आपका पेपर कितना मार्क्स का है, 40 मार्क्स का पेपर है। समझ में आया, जल्दी एक बार सब यस लिखिए, आपको डाउट है तो पूछिए, जल्दी एक बार रीड करिए, और समझ में आया तो जल्दी बताइए। हम लोग का कॉस्टिंग का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, कोई डाउट है तो बोलिए। गुड इवनिंग विवेक, बाकी लोग थोड़ा देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आपको सिलेबस पूरा अच्छी तरह याद होना चाहिए। मौसम यस, शंकर यस, दीपिका यस, रानी यस, कोमल यस, राहुल यस, शबनम राहुल साहब। चलिए तो सर यहां तक क्या हुआ, एक बार फिर बोले। अगर कॉस्टिंग में पूछे कितना चैप्टर है तो बोलेंगे कॉस्टिंग में 3 चैप्टर है। पहला मटेरियल लेबर ओवरहेड। क्या सर, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, लेबर 25 मार्क्स का, और ओवरहेड 5 मार्क्स का। एक बार और बोलते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, लेबर कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का, ओवरहेड कितना 5 मार्क्स का, और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। विवेक, टैक्स एंड कॉस्टिंग क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल पेपर है, वो सिलेबस है सबका। किसी का कॉस्टिंग टैक्सेशन है, किसी का लॉ है, तो एक सब्जेक्ट है वो चालू किए। किसका, वेस्ट बंगाल में ये का 4th पेपर आपका ऑप्शनल। ठीक है, तो सर ये किसका सिलेबस होता है, कॉस्टिंग का। अब आते हम क्या बताया सर, टैक्स का। टैक्स में कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, जिसमें से क्या बताया 40 मार्क्स आपका क्या रहेगा, एग्जाम में आएगा, और 10 मार्क्स का क्या रहेगा सर, प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये तो स्कूल का काम है, हमको ये 40 मार्क्स पढ़ाना है। सर 40 मार्क्स में क्या है, अगर यहाँ भी 3 चैप्टर है, यहाँ भी कितना है 3 चैप्टर है। तो सर पहला चैप्टर क्या है, यहाँ 3 चैप्टर में पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इस पोर्शन का टैक्स का सबसे बड़ा मार्क्स का चैप्टर ही है। जैसे कॉस्टिंग में सबसे बड़ा कौन है सर, लेबर। लेबर कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। लेबर कितना मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। वैसे टैक्स का सबसे बड़ा पोर्शन कितना है, ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 20 मार्क्स का चैप्टर। कितने मार्क्स का चैप्टर, 20। यहाँ गलत से टाइप कर दिया, आप याद लिखोगे ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। कितना लिखोगे,
20 मार्क्स का चैप्टर है। इट मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और लेबर, ये केवल दो ही कर लो, आप ऐसे पास कर जाओगे। सर 20 एंड 25 कितना हो जाएगा? 45 मार्क्स का। क्लियर है? बट हम लोग सब पढ़ेंगे, पूरा अटेम्प्ट करेंगे, 100 में 100 लेके आएंगे। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का चैप्टर है। सर यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले अगेन इसमें एमसीक्यू और एसक्यू बनता है। तो जो एमसीक्यू एसक्यू बनता है वो 6 क्वेश्चन यहाँ बनता है, 1 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 1 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स यहाँ हो जाता है? 6 मार्क्स। ये जो 6 क्वेश्चन है फिक्स नहीं है कितना एमसीक्यू कितना एसक्यू, बट इतना श्योर 6 क्वेश्चन बनेगा। अगर 4 क्वेश्चन, सर इसमें से अगर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बना, 4 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बना तो श्योर मान लो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना बनेगा? 2। जनरली 4-2 या 3-3 का रेशियो में बनता है। तो अगर बना तो ऐसे बने, बट ये 6 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी लिखने, जो कितने मार्क्स का रहेगा? सर वो रहेगा 4 मार्क्स का। टोटल हो गया 4 मार्क्स। ये पूरा थ्योरी लिखना रहेगा, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद सर एक क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का? पर ये हम लोग को करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग को इस चैप्टर में निकालना सीखना पड़ेगा। ये अकेले 10 मार्क्स का। तो देखो थोड़ा 20 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया? सर 20 मार्क्स का चैप्टर हो गया। ये हम लोग को सम सीखना पड़ेगा। ये सम पूरा अकेला 10 मार्क्स का है, जो आराम से इजी करवा देंगे आप लोग का। 10 में 10 आएगा इस सम्स। तो सर हाउस प्रॉपर्टी कितने मार्क्स का है? सर हाउस प्रॉपर्टी 20 मार्क्स का है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है? सर 6 क्वेश्चन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से एमसीक्यू या एसक्यू बने 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक थ्योरी लिखना पड़ेगा। यही एक थ्योरी के लिए थोड़ा सा आपको करीब 6-7 तो थ्योरी याद करना पड़ेगा, तभी आप लगेगा। और एमसीक्यू करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी एमसीक्यू कर पाएगा वही कर पाएगा जिसको थोड़ा चैप्टर का अच्छा नॉलेज है। तो 90% से केवल सम्स करके निकल जाता है। तो अगर केवल सम्स करो तो आप तो पास कर जाओगे, बट अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको इस पार्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा, इस पार्ट को भी केयर करना पड़ेगा। इस पार्ट को केयर कब कर पाओगे? जब हम रूल पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा समय लेंगे। अगर रूल को अच्छा से समझ में आ गया तो आप आराम से एमसीक्यू और थ्योरी भी लिख के निकल जाओगे। समझ में आए? तो सर इसमें पहला चैप्टर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, जो अकेले 20 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन क्या रहेगा? एमसीक्यू और एसक्यू रहेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा। इसमें जो भी सम्स करेंगे एक क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। कैसे हाउस से हम लोग इनकम कंसीडर करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर? अब आते सर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद सर दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर आपका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स, क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का टैक्सेशन है। 20 मार्क्स यहाँ हो गया, तो 10 मार्क्स का क्या है सर? हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या रहता है? इनकम फ्रॉम जो कैपिटल गेन है इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स। समझ में आए? बचा 4 मार्क्स। तो जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ये, और वो आ जाएगा कितना बताओ? 4 मार्क्स। समझ में? सर टोटल देखिए ये कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का चैप्टर हो गया। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से क्या आएगा? कितना एमसीक्यू रहेगा? सर 6 एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू नहीं बोलेंगे, 4 अगर एमसीक्यू रहा सर 2 का रहेगा एसक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। और एक तो आपको सम्स बनाना रहेगा, है ना। सॉरी, ये सम्स नहीं, आपका थ्योरी पार्ट रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? तरह से थ्योरी पार्ट रहेगा। अच्छा सम्स ही रहेगा। तो कितने मार्क्स का रहेगा बताओ? ये 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का। क्या बोले समझ में आया? तो सर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 मार्क्स का। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कितना रहेगा? 10 मार्क्स का। किसी को प्रॉब्लम? कोई पूछना है? क्लियर है? अब थर्ड चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या है सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर ये भी कितने मार्क्स का है? तो आपको 10 मार्क्स का बचा, क्योंकि 20 और प्लस 10 कितना हो गया? 30 मार्क्स। यहाँ कितना मार्क्स का होगा बताओ? 10 मार्क्स का। सर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे रहेगा? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 तो एमसीक्यू है, एसक्यू बनेगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गया भैया? 6 मार्क्स। सर 4 मार्क्स का क्या बनेगा? एक तो क्वेश्चन बनेगा जो सम्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम्स। तो सर पूरे में ये हमारा जो ओवरहेड है, ये हमारा कोई सम्स नहीं रहेगा, थ्योरी पार्ट है, जिसमें से सिर्फ एमसीक्यू या एसक्यू रहेगा। इसी तरह का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी क्या रहेगा? थ्योरी पार्ट है। आपका क्या रहेगा? एमसीक्यू एसक्यू रहेगा, और एक तो 4 मार्क्स का थ्योरी लिखना पड़ेगा। यहाँ थ्योरी रहेगा, सम्स थ्योरी, सम्स आपका यहाँ रहेगा। समझ में? तो सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और ओवरहेड
एक तरह से 100% का थ्योरी है, बट ओवरहेड में आपको क्या करना, 5 एमसीक्यू रहेगा, कोई लॉन्ग कट क्वेश्चन नहीं रहेगा। पर यहाँ देखो आपका एमसीक्यू रहेगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 का डबल 8 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, या नहीं भी तो 4 लाइन तो लिखना होगा। कुछ कुछ में खाली कंसेप्चुअली है तो आप खाली 4 लाइन 2 लाइन भी लिखो तो चलेगा, बट आपको यहाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ का रहेगा सर 6 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू और एसक्यू रहेगा, और एक क्वेश्चन का रहेगा 4 मार्क्स का सम्स करना पड़ेगा। टोटल हो गया ये 40 मार्क्स। तो सर क्या हो गया, एक बार याद करें सर, कॉस्ट में 3 चैप्टर, क्या क्या, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्या, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सर मटेरियल कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। सर लेबर कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। ओवरहेड कितना, 5 मार्क्स का। सर टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स का। ठीक है, अब आते सर टैक्सेशन। टैक्सेशन कितने मार्क्स का होगा, सबसे पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना मार्क्स आएगा, 20 मार्क्स का। सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कितना आएगा, 10 मार्क्स का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कितना आएगा, 10 मार्क्स का। ये टोटल 6 चैप्टर में 2 चैप्टर हमारा थ्योरी है, जिसमें कोई सम्स नहीं रहेगा, आपसे 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक है ओवरहेड से, तो ओवरहेड में क्या आपको कोई लंबा क्वेश्चन याद नहीं करना, खाली इसका लॉजिक समझ लेना है, और वो क्या रहेगा, एमसीक्यू या एसक्यू आपसे पूछेगा। कितना, 5। और सर हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी सम्स नया का थ्योरी रहेगा। बट ये थ्योरी कैसे रहता है, 10 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स का क्या करेगा, एमसीक्यू या एसक्यू बनाएगा, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाएगा थ्योरी का, जो आपको लिखना पड़ेगा, और बाकी सर सम्स रहेगा। समझ में आया सबको, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन, एक बार आराम से देख लो सब। जल्दी समझ में आ गया तो जल्दी यस लिखिए, फिर आगे बढ़े। कॉपी का फर्स्ट पेज में आप लोग सब लिखोगे, बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो कॉपी बनाओगे फर्स्ट पेज में ऐसे जैसे हम बताया ऐसे आराम से लिख लोगे। इसको रेगुलर बेसिस में देखना है ताकि याद है क्वेश्चन के साथ। शबनम यस, राहुल यस, शंकर यस, समझ में आ रहा सबको। चलिए, तो सर ये चैप्टर हो गया कॉस्टिंग में 3, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। टैक्स में 3, क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हम लोग पेपर का बात करते हैं, सर क्वेश्चन कैसे आता, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और किस चैप्टर से कहां आएगा, वो बात करें हम लोग। ठीक है, अलका यस, दीपिका यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सिलेबस माने क्वेश्चन पैटर्न का बात करते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से देख के रखना, कौन क्वेश्चन कहाँ आता है। आप देखोगे हम जहां बता रहे हैं वही रहेगा, तो क्या आप रेगुलर बेसिस पर देखो तो इस चीज को याद कर लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा मार्क्स लाने के लिए याद रखना, जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाता है उसको पेपर पूरा रटा हुआ रहता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। ठीक है, रंजन गुप्ता, ओके क्लियर। का बोले तो सबसे पहले ये बात याद, एक अच्छा स्टूडेंट का निशानी यही है कि जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले क्या आपको पूरा पैटर्न याद होना चाहिए कि कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है और किस क्वेश्चन नंबर में आता है, वही हम अभी बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, चलिए सर आते हैं हम लोग, ये हो चुका। देखिए चलिए अब क्वेश्चन पैटर्न करते कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है। जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देने जाओगे, जब पेपर आपको मिलेगा, पेपर का 2 पार्ट रहेगा, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। सर पार्ट ए में क्या रहेगा, सारा सम्स और थ्योरी रहेगा, और पार्ट बी में क्या रहेगा, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। क्या बोले सर, पेपर में 2 पार्ट होता है, जब आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा पेपर में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी का पहले बात करते हैं। सर पार्ट बी में क्या रहेगा, सिंपल एमसीक्यू रहेगा और एसक्यू रहेगा, जो बताएंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं पार्ट ए में, तो सबसे पहले क्या होगा सर, पार्ट ए रहेगा। ठीक है, पार्ट ए कितने मार्क्स का रहेगा, 44 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए कितने मार्क्स का रहेगा, 44, मतलब जो आपको पेपर मिलेगा उसमें पार्ट ए 44 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी 36 मार्क्स का रहेगा, जो अभी हम पार्ट बी बताएंगे। पहले पार्ट ए बताते 44 मार्क्स का रहेगा। सर क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक से देखो क्वेश्चन हम लिख के भी करें, है ना। क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, ए करो या कोई एक क्वेश्चन दे देगा। पहला ऑप्शन में ए करो या क्वेश्चन का मतलब क्या, जब एग्जाम में रहेगा ऐसे लिखा रहेगा 1, उसके नीचे ए में कोई क्वेश्चन दिया, ये करो या और करके कोई और बगल में क्वेश्चन दे देगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक करो। समझ में आए। उसके बाद नीचे का रहेगा बी, नीचे का रहेगा बी। अब इसको जो करेंगे ये ऑप्शन रहेगा, या तो ये मैचिंग करेगा, ए यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा या एक क्वेश्चन, कोई एक करो, या बी रहेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों करना है, ए भी करना है और बी भी करना है, और इसमें क्या करना, कोई एक ऑप्शन दे दिया।
समझ में? बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन समझता है नहीं, ठीक से समझोगे। अब आते दूसरा नंबर ऑप्शन कैसे रहता है, कभी क्वेश्चन आएगा उसके साथ और आएगा, नीचे का रहेगा ए बी। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हुआ, ये जो रहेगा ना ये ए एंड बी रहेगा, ए एंड बी, यहाँ गलत बताया हम, टाइपिंग गलत कर दिया है। ठीक से देखो, जो क्वेश्चन 1 रहेगा पहले ए एंड बी रहेगा, ये करो, या और में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? मैंने क्वेश्चन 1 बोल के ए में और बी में क्वेश्चन देगा वो करो, या इधर और में जो क्वेश्चन है वो करो, या ये मैंने कॉम्बिनेशन ना देके कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन देता, ऊपर में क्वेश्चन दे देगा और बीच में और देके नीचे में ए और बी बोल के 2 क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ? तीसरा क्या रहेगा, क्वेश्चन आएगा और रहेगा ए या 1 2 का भी लिख के दे देता, क्या देता। देखो यहाँ कुछ सिस्टम को समझ में शंकर है, बड़ा समझ में नहीं आया। देखो पहले बता दें कितने मार्क्स का रहेगा, कहाँ से रहेगा सर, ये चैप्टर रहेगा 4 मार्क्स का, यहाँ क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सर कहाँ से रहेगा, पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आएगा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ 4 मार्क्स इंटू कितना रहेगा 2, टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ चैप्टर से रहेगा, ये रहेगा मटेरियल से। कहाँ से रहेगा, मटेरियल से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ये लिखे तो समझ में आएगा। मटेरियल से पहला क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन 1 डाला 4 मार्क्स का देना है, तो ए में कुछ लिखा मटेरियल का क्वेश्चन, बी में कुछ लिखा मटेरियल का क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स का 4, तो यहाँ आपका 4 मार्क्स का रहेगा ये या ये, टोटल कितना मार्क्स हो गया 8। आपको ए बी दोनों करो 8 मार्क्स, या इसके और में एक क्वेश्चन दे देगा, वो 8 मार्क्स का अकेला रहेगा। कॉम्बिनेशन रहेगा तो 4 इंटू 2 8 मार्क्स। समझ में? या ये कॉम्बिनेशन दे देगा, ये कॉम्बिनेशन, या तो पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा वो कर लो, और नहीं तो ए बी करके 2 क्वेश्चन देगा। अच्छा जरूरी नहीं कि 4 मार्क्स, कभी कभी 6 + 2 5 + 3 8 मार्क्स का आपको तोड़ेगा। अगर 5 का तो थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा 3, तो ये जो तोड़ेगा हम, ये 4 तोड़े, हो सकता है आपका 5 3 में तोड़े, या कभी कभी कॉम्बिनेशन का ऊपर में क्वेश्चन आएगा, नीचे 1 2 रहेगा। समझ में आए? तो पहला क्वेश्चन जब पेपर खोलोगे, पहला क्वेश्चन आपको मटेरियल का मिलेगा, और मटेरियल से क्या रहेगा आपका, अच्छा और एक है दूसरा मटेरियल, या एक रहेगा का लेबर। तो सर इसमें हम ज्यादा करके क्या करें, लेबर का सम्स करके निकालेंगे। लेबर से रिलेटेड थ्योरी आएगा, या मटेरियल से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। मटेरियल से यहाँ सम्स आता, जब करोगे एक स्टोर लेजर बोल के सम्स होता है, जिसको बोलते हैं लिफो एंड फिफो, वो करवाएंगे, वही आ जाएगा आपका। ठीक है, खाली अपना याद रखना, पहला क्वेश्चन जो होगा मटेरियल लेबर से रहेगा। कितना क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 में या तो एक तो क्वेश्चन पूरा करो 8 मार्क्स का, या तो एक क्वेश्चन का रहेगा ए और बी बोल के 5 + 3 6 + 2 या 4 + 4 बनेगा। क्लियर हुआ पहला? तो पहला क्वेश्चन याद रखना, पहला क्वेश्चन सर मटेरियल और लेबर से होता है। ये धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ाते रहे समझ में आएगा, अभी थोड़ा समझते रहो। सर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, ए या बी करो और क्यू, जैसे ऊपर बताया। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन या ए और बी करो। समझ में आ रहा? मतलब तीसरा सब लिखे तो समझ। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, क्वेश्चन करो और नीचे 1 2 रह रहा है। सर ये कितना मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन करना पड़े, एक, टोटल कितना होगा 6 मार्क्स का। सर ये किस चैप्टर से रहेगा, ये रहेगा आपका लेबर से। किससे रहेगा बताओ, सॉरी किससे रहेगा, लेबर से। इसका मतलब है क्वेश्चन 2 जो रहेगा वो फिक्स है, लेबर से आएगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब इसमें एक तो करना है। कैसे एक तो करना है, या तो आपको एग्जाम में ए बी करके 6 मार्क्स को तोड़ देगा, क्या करेगा 4 + 2 कर देगा, 5 + 1 कर देगा, ऐसा तोड़ देगा, या अकेला एक तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। या ऐसा हो सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऊपर दे दे, फिर 6 मार्क्स नीचे ब्रेक कर दे, या क्वेश्चन कर दे, ये ए बी ना करके 1 2 लिखा रहे। भाई इतना श्योर है क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मार्क्स का रहेगा, वो क्वेश्चन लेबर का रहेगा। ये हम लोग सम्स रहेगा। समझ में आ रहा? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 कैसे रहेगा, क्वेश्चन 3 ए बी करो। देखो ए बी करना मतलब कोई साथ में करो, या और में क्या रहेगा, नीचे कोई एक क्वेश्चन रहेगा। पेपर देखोगे आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप में, आराम से समझ में आएगा। ये एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा सर, क्वेश्चन ऊपर या नीचे क्या रहेगा, ए बी। अब सबको समझ में आ रहा? फिर क्या रहेगा बताओ, फिर ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन और भी, या कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन। अच्छा कभी कभी एक बार आया है ऊपर भी क्वेश्चन नीचे भी कोई एक करो, तो सर ऊपर क्वेश्चन नीचे कौन तोड़ा नहीं, तो टोटल कितने मार्क्स करेगा अभी बता रहे। ये रहता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा सर, ये करना पड़े एक, कितना टोटल हो गया 8 मार्क्स। किस चैप्टर से रहेगा सर, ये रहेगा आपका लेबर से। तो लेबर से याद करो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नहीं, तो 6 मार्क्स का यहाँ 8 मार्क्स का यहाँ भी रहेगा एक तो क्वेश्चन। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन का मतलब ये भी 8 मार्क्स का होगा, ये भी क्या होगा
8 मार्क्स का। इसमें ये 8 मार्क्स का तो ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, ये ब्रेक 6 + 2 5 + 3 4 + 4 जो भी टूटेगा। इसमें भी ऐसे ही 4 + 4 5 + 3 और ये कितना मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। समझ में आ रहा? तो एक तरह से तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व करो अभी तक, सर इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, ये कॉम्बिनेशन से रहेगा। तो सर ये कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का, है ना। ये अच्छा इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 2, है ना। नहीं ये ठीक ही तो बताया, हाँ। इसमें से कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का। इसमें कितना मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का। यहां तक सबको समझ आया? कोई डाउट है पूछो जल्दी, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। जल्दी यस लिखिए अगर समझ में आया तो। ओके, सबको समझ में आ रहा? आगे ओके, नो डाउट दीपिका शंकर। ये अच्छा से सब देख के रखना, कहाँ कौन मार्क्स का कितना नंबर क्वेश्चन में रहता है। जिस नंबर का क्वेश्चन में जाके देखो उसी नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का रहेगा, सबसे पहले ए बी, है ना, और क्या करेगा, अच्छा यहाँ ए बी सी रहेगा या ऑप्शन में क्या रहेगा, और देखो यहाँ कैसे दिया, और थोड़ा सा लिख, टैपिंग हुआ, ये और नहीं रहेगा, ठीक है। तो एबीसी में 3 क्वेश्चन देगा तोड़कर, या अकेला एक और मार्क का क्वेश्चन दे देगा, यहाँ क्वेश्चन आएगा, क्यों मिस किया ये, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, ए रहेगा, उसका क्या रहेगा बी सी, यहाँ थोड़ा टैपिंग गलत किया है, थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन क्यू रहेगा या ए बी एंड सी मार्क्स रहेगा। सर कितने मार्क्स का रहेगा अभी थोड़ा बता रहे। ये रहेगा आपका कितना, 4 क्वेश्चन रहेगा 12 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का। आप थोड़ा सा ठीक से देखो यहाँ अच्छा से, है ना। ये ठीक किया, थोड़ा ठीक से देखो, यहाँ समझा दे रहे, ये थोड़ा टैपिंग गड़बड़ किया, थोड़ा ठीक से देखो। सर यहाँ 3 चैप्टर रहेगा, एक हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, तीनों जो चैप्टर था, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक से देखो यहाँ कैसा क्वेश्चन देता है, ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये हुआ। सबसे पहले क्या करेगा, ए, उसका तो यहाँ समझोगे, ए में क्वेश्चन डाला, बी में क्वेश्चन डाला, सी में क्वेश्चन डाला। सर तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहा, तो सर तीनों चैप्टर से 4-4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन हुआ। और क्या करता है, किसी 2 के साथ ऑप्शन दे देता है। ए में क्वेश्चन दिया, नहीं सका तो बगल में एक क्वेश्चन आएगा, भैया ये करो, या ये बी का ये क्वेश्चन करो, अन्य तो इसके साथ ये क्वेश्चन करो। एक ऑप्शन ये रहता है, समझ में। तो इसका मतलब 4 4 4, ये 4 में ये नहीं सके तो ये क्वेश्चन करेंगे, बी में करने से। तो पहला क्वेश्चन जो रहता है हाउस प्रॉपर्टी का रहता है, पहला क्वेश्चन का हाउस प्रॉपर्टी, इसका ना हाउस प्रॉपर्टी का 2 क्वेश्चन आता है, वो एक करो। सर कैपिटल गेन का ये करो, ये करो, 2 क्वेश्चन आता है। और कभी कभी अदर सोर्स का केवल एक ही क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट उसी को करना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन देके ऐसा देते हैं, पहले ए बी सी। सर 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन, कैपिटल गेन से दूसरा क्वेश्चन, अदर सोर्स से तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन 3 से दे दिया। और क्या करता है इसके साथ, कभी कभी ऊपर में नहीं तो इसके साथ और लगा देते हैं, बी का ये करो या ये क्वेश्चन करो, या सी का ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो। इसका मतलब तुम देखो कैपिटल गेन से 2 क्वेश्चन बनते हैं हर साल, या तो ये कॉम्बिनेशन करे या ये कॉम्बिनेशन करे। जैसे देखो बी में कौन क्वेश्चन आता है, कैपिटल गेन का, तो सर ये क्वेश्चन करे या ये क्वेश्चन, तो किसी एक के साथ। तो देखो कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी के साथ मैंने ऑप्शन नहीं देते, बट करना क्या तो पड़ेगा, 3 तो ए बी सी। समझ में आया सबको। टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, सर ये मार्क्स का रहेगा आपका 12 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स। एक हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा ए में, कैपिटल गेन का बी में, और अदर सोर्स का सी में हमेशा। हाँ ऑप्शन किसमें देगा हेल्प, कभी हाउस प्रॉपर्टी के साथ और कैपिटल गेन के साथ, अदर सोर्स का ऑप्शन नहीं देगा तो वही करना पड़ेगा, या कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं देगा, इन दोनों में देगा। समझ, तो ये टाइप करने किया है। तो देखो समझ में आया, इसके साथ ऑप्शन में रहेगा क्यू, इसके साथ ऑप्शन में रहेगा, या इसके साथ ऑप्शन में रहेगा, या इसके साथ ऑप्शन में रहेगा। वो यहाँ क्यू लिखना भूल गया, क्यू का मतलब क्वेश्चन। सबको ये बात समझ में आए, ये थ्योरी में, इसी में से थ्योरी और समझ दोनों रहेगा। बोले किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 4 में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन 4 में कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 4 लिखकर ए बी सी। पहला क्वेश्चन देखोगे हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन किसका रहेगा, कैपिटल गेन का, तीसरा क्वेश्चन किसका रहेगा, अदर सोर्सेस का। और में हेल्प करेगा, है ना। कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी के साथ 2 क्वेश्चन आएगा, ये करो या ये करो, कैपिटल गेन के साथ 2 क्वेश्चन आएगा, ये करो ये करो, बट अदर सोर्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। या आइदर
हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन रहेगा, कैपिटल एन का 2 रहेगा, कोई 1 करो, अदर सोर्स का 2 रहेगा 1 करो। बट रिसेंटली अभी ये आ रहा फॉर्मेट, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? तो सर टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 4। टोटल कितना हो गया? 4। बट कितना क्वेश्चन तुम सॉल्व कर एग्जाम में देखो, सबसे पहले इसमें करो 2 क्वेश्चन, 4 इंटू 2 2 क्वेश्चन। सर इसमें एक क्वेश्चन करे 3, इसमें एक क्वेश्चन करे 4, और इसमें 3 क्वेश्चन करे, 4 3 7। अभी तक 7 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में करना पड़ेगा। क्या बोल इसमें? फिर सर यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, कितना हो? 3। यहाँ कितना हो गया? 1 4, और 4 3 कितना हो गया? 7। अब आते हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। याद करो हाउस प्रॉपर्टी का कहा बताया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यही एक क्वेश्चन रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का। सर क्वेश्चन और क्वेश्चन, सर हाउस प्रॉपर्टी का 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला 10 मार्क्स का अकेला देगा, या इसको 3 भाग में तोड़ेगा, ए बी एंड सी। तो सर का ये कितने मार्क्स का है? सर ये 10 मार्क्स का है क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का, जो कहां से आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आएगा। 10 मार्क्स इंटू 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। किस चैप्टर से आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर कैसे रहेगा? 10 मार्क्स का एक तो अकेला क्वेश्चन आएगा, जिसको हमको बोलेगा हाउस का टोटल इनकम निकालो, या उसी को कभी कभी 3 तो क्वेश्चन तोड़ के देगा। अब इसको तोड़ेगा 6 + 2 + 3, 6 + 2 + 2, या 5 + 2 + 3, ऐसा तोड़ेगा। बट हम लोग हमेशा इसमें 5 नंबर में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को लिफ्ट करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। सम सिखा देंगे, आराम से 10 में 10 आ जाएगा। ये सम समझ में आया? टोटल ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, इसका मतलब आपको एग्जाम में कितना टोटल क्वेश्चन करना है? 2 + 1 3, 3 1 4, 4 3 7, और 7 1 8। टोटल एग्जाम में 8 तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करके आना है। देखो तुम्हारा 80 मार्क्स का हो जाएगा पूरा। किसी को प्रॉब्लम? ये 80 मार्क्स नहीं हुआ, कितना मार्क्स का होता है? 44 मार्क्स, क्योंकि पार्ट ए करे, पार्ट बी में 36 मार्क्स का होता है। तो देखो 44 मार्क्स का कितना? 8 मार्क्स का आपका रहेगा क्वेश्चन 1, 6 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन बी 2, 8 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन 3, और आपका 12 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन 4, और आपका 10 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन 5। इसका मतलब है जब पेपर खोलोगे तो पार्ट ए में 5 क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन के अंदर ए बी करके समझा रहे, टोटल 5 तो क्वेश्चन रहेगा, है ना। उस 5 के अंदर क्वेश्चन रहेगा। तो सर 5 क्वेश्चन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 कितना? 8 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 कितना? 6 मार्क्स का। क्वेश्चन 3 कितना? 8 मार्क्स का। क्वेश्चन 4 12 मार्क्स का, और क्वेश्चन 5 कितना? 10 मार्क्स का। इसका टोटल करोगे तो देखो 12 8 कितना होता है? 20, और 10 30, और यहाँ कितना? 14। तो 30 और 14 कितना होगा? 44। तो सर पार्ट ए 44 मार्क्स का होता है। सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते। ये पार्ट ए हो गया। अब आते पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो 36 मार्क्स। अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते, किसी को डाउट थोड़ा पूछ लो। यहाँ तक जल्दी कंफर्म करिए, सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर रिकॉल कर लो, बताओ यहाँ तक सबको समझ में? एक बार यस करिए। चलिए रानी क्लियर, मौसम क्लियर। शंकर आप इसको कॉपी में, पहला कॉपी में फेयर करके रखो, बार बता रहे, क्योंकि देखो है ना, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अगेंस्ट पार्टी का क्या होता है, स्ट्रांग और वीक दोनों जान के रखते हैं। स्ट्रांग में कहा हम लोग मेहनत करेंगे, और वीक कहा आराम से पढ़ लेंगे। वैसे आप लोगों का पेपर में आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आता है, कितना थ्योरी आता है, कितना सम्स आता है। ठीक है, ऐसे पता चल गया सर लेबर का 25 मार्क्स है और हाउस प्रॉपर्टी का 20 मार्क्स है। तो देखो ये हाउस प्रॉपर्टी का तुम देख सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ एक तो क्वेश्चन यहाँ रहेगा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन कितने हैं? 10 मार्क्स का। 10 4 कितना हो गया? 14 मार्क्स, और 6 मार्क्स एमसीक्यू में भी जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। राहुल बोला क्वेश्चन 5 बता दीजिए। हाँ राहुल, इस जो क्वेश्चन 5 में ना, यही सबसे ज्यादा मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का हाउस प्रॉपर्टी से रहेगा। कहां से रहेगा? हाउस प्रॉपर्टी से। सर कैसे क्वेश्चन देगा? एक हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन बड़ा सम निकलता है, जिसमें निकालना पड़ता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो अकेला सम 10 मार्क्स का रहेगा। और क्या करेगा? और या तो आप सम्स करिए, या और करके 3 तो क्वेश्चन देगा, 2 में कोई थ्योरी देगा और 1 में कोई छोटा मोटा सम्स देगा। तो 3 तो क्वेश्चन ये बनेगा एबीसी करके। ये भी 10 मार्क्स का होगा। अभी 10 मार्क्स का जो ब्रेक होता है वो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन बनाता है। कभी ऐसा ब्रेक करता है 6 + 2 + 2 10 मार्क्स, या 5 + 3 + 2 10 मार्क्स। तो इसमें थोड़ा थ्योरी भी रहता है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, ये 10 मार्क्स का पूरा सम्स ही करेंगे, सीखेंगे हम लोग।
ठीक है। तो आधा 10 मार्क्स का पूरा सम्स करेंगे तो हम लोग नीचे का एबीसी जो पार्ट करके तोड़ता है वो जोड़, कभी कभी एबीसी, कभी कभी केवल एबी भी तोड़ता है, 6+4 में तोड़ देता है। समझ में आया राहुल? और किसी को कुछ डाउट? और कॉपी के शुरू में लिख लोगे, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताते हैं देखो कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये लिखा रहेगा तो जब हम बोलेंगे तो समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग क्या, पार्ट बी। इसका मतलब कहा समझ में आया कि सर हम लोग जब कॉस्ट एंड टैक्सेशन का पेपर एग्जाम में मिलेगा तो जब पेपर उठे पहले पार्ट ए होगा फिर पार्ट बी होगा। पार्ट बी में क्या रहेगा, आइदर एमसीक्यू रहेगा या एसएक्यू रहेगा। क्या रहेगा, पार्ट बी में जो रहेगा वो 36 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स। यही 36 मार्क्स आपका एग्जाम में रोल प्ले करेगा कि आपका 100 आएगा कि नहीं। इस 36 मार्क्स के लिए आपको हर चैप्टर का जब हम रूल पढ़ाएंगे उसको समझ के पढ़ना, उसी के बेसिस पर जवाब दोगे। सर 36 मार्क्स में क्या रहेगा, 24 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 24 मार्क्स का रखा रहेगा एमसीक्यू रहेगा। उसमें भी क्वेश्चन 1 रहेगा और क्वेश्चन 1 में क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा सर, 24 एमसीक्यू रहेगा, 4 टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक मार्क्स का आपको टिक मारना है जो 24 मार्क्स का आएगा। तो सर टोटल कितना, 24 मार्क्स। तो हम लोग समझते हैं, जानते हैं एमसीक्यू वही कर पाएगा चैप्टर का नॉलेज होगा, है ना। यही स्टूडेंट फंसता है, इसलिए इसको चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और सर 12 क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको 1 या 2 सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। कितना रहेगा, क्वेश्चन 2 में उसको बोलेंगे एसएक्यू। कितना रहेगा सर, 12 टू क्वेश्चन रहेगा, एक मार्क्स का कितना हो गया, 12 मार्क्स। तो टोटल 36 मार्क्स का हो गया। सर कहाँ का रहेगा, इसमें कोई नहीं, जंपल ऑर्डर में होता है। जैसे एमसीक्यू में बताया हाउस प्रॉपर्टी में 6 टू क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, सर 4 टू यहाँ दे देगा कहीं और 2 टू यहाँ दे देगा। समझ में आया सबको, किसी को प्रॉब्लम? तो सर पार्ट बी में कितना रहेगा, पार्ट बी 36 मार्क्स का है और पार्ट ए 44 मार्क्स का है। पार्ट ए में टोटल कितना क्वेश्चन करना है सर, टोटल क्वेश्चन करना 8 क्वेश्चन बताए थे हम लोग, है ना, जो 44 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी में क्या करना, 24 टू एमसीक्यू करना है और 12 टू एसक्यू लिखना है, मतलब 1 या 2 सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? एमसीक्यू एसक्यू हर चैप्टर से बताया था कितना कितना मार्क्स का रहेगा। यहां तक देख लो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट है कि नहीं? नहीं, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? आज हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए क्या है, क्या पढ़े और क्या बाकी है। रानी को डाउट नहीं, मौसम को डाउट नहीं, शंकर को डाउट नहीं। तो चलिए, और कुछ स्टूडेंट है देख लो, डाउट है तो बोलोगे। तो सर अब क्या करते हैं, जो अभी तक बताया उसको कंक्लूजन करते ताकि समझ में अच्छी तरह आए। सर कंक्लूजन का थोड़ा सा देखो, तो कंक्लूजन करते तब समझ में आएगा। आराम से देखो, अभी जो बताया उसको एक साथ दिखा रहे, ये आपको बताया सर, क्या ठीक से देखोगे आप? सर हमारा क्या है अभी बताया, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन 2 सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग 40 + 10 50 मार्क्स का है, ए भी 55 मार्क्स का है। सर हमारा मटेरियल से ये क्वेश्चन आएगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ये क्वेश्चन है, पार्ट ए में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ठीक से देखो, एक एक चैप्टर, पहले मटेरियल का देखते हैं। सर मटेरियल 10 मार्क्स का रहेगा कि नहीं? 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ रहेगा, देखो मटेरियल केवल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ रहेगा कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो सर बच्चा ये 4 मार्क्स का बोला गया है कि नहीं, 4 मार्क्स का सम्स आएगा, थ्योरी रहेगा, यहाँ रहेगा। सर 6 मार्क्स कहाँ चला, 6 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 4 मार्क्स का यहाँ 2। मटेरियल क्लियर हुआ? मटेरियल का 10 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन मिलेगा और इसके बीच में खोजो तो कहीं नहीं मिलेगा, टाइम लॉस है। हाँ, और सम्स ही मिलेगा। और नीचे आके इस सम्स बहुत इजी है, लीपो एंड फीपो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझाएंगे, वहां से आराम से 4 नंबर यहाँ सम्स मिलेगा। आपको मेहनत करना इसी के लिए, ताकि इसके लिए थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। तो सर इसका 10 नंबर में 4 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ आते। सर लेबर, लेबर का बताया 25 नंबर का होगा, 7 नंबर का एमसीक्यू होगा, 7 नंबर यहाँ चल जाएगा। सर बोला 4 नंबर का थ्योरी आएगा, 4 नंबर का थ्योरी यहाँ लेबर दोगे, यहाँ लिखा हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सम्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सम्स, देखो लेबर लिखा हुआ है। फिर सर 8 मार्क्स का एक लेबर क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का, देखो लेबर 8 का। तो लेबर का 1 2 3 यहाँ 4 मार्क्स का, यहाँ 6 मार्क्स का, यहाँ 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, यहाँ देखो 7 4 6 8। समझ में है? तो लेबर का क्वेश्चन करें तो पहला 3 क्वेश्चन जो होगा, पहला 3 क्वेश्चन में लेबर का तीनों क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का।
और सर 7 मार्क्स का ये एमसीक्यू, 7 मार्क्स का या तो एमसीक्यू होगा या एसएक्यू होगा। एमसीक्यू तो जरूर होगा, या 4 या 5 एमसीक्यू होगा, तो 2-3 क्या होगा आपका एसएक्यू होगा। समझ में आया? सर आप बताएं इनकम ओवरहेड, ओवरहेड से क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा, सब एमसीक्यू। तो तुम देखो ऊपर में ओवरहेड कहीं नहीं है, क्यों? क्योंकि ओवरहेड से सब क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। तो ओवरहेड से सम्स खोजना बेवकूफी रहेगा, क्योंकि आएगा नहीं, सम सही नहीं आप लोगों का सिलेबस में। सिलेबस सम्स क्या है गैविशन में, तो आपका सिर्फ थ्योरी रहेगा 5 एमसीक्यू यहाँ रहेगा, या तो आपका एमसीक्यू रहेगा या तो एससीक्यू रहेगा। ऊपर में देखो ओवरहेड कहीं नहीं है। अभी समझा क्या, सबको समझ में आ रहा है? देखो आपका कॉस्ट का काम खत्म। आते सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर हम बताया 20 मार्क्स का रहेगा। पहला रहेगा 6 तो एमसीक्यू या एससीक्यू यहाँ रहेगा। सर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, कहाँ रहेगा, देखो हाउस प्रॉपर्टी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बताया सर। यहाँ 3 तो क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का, एक कैपिटल गेन का, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, और बाकी 2 के साथ किसी के साथ ऑप्शन रहेगा, ये करो या वो करो, है ना। मतलब टोटल इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, बट 5 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 कोई करो 3 नहीं सर, 3 क्वेश्चन है, किसी एक के साथ और करके क्वेश्चन देगा। तो 4 मार्क्स का यहाँ चल गया हाउस प्रॉपर्टी का। सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोले तो आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ रहेगा, ये 5 नंबर में। एक तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे या 10 मार्क्स को ब्रेक करके देगा हाउस प्रॉपर्टी, ये सम्स करना है। सर नेक्स्ट कैपिटल गेन से क्या बताया, 10 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का कारण एमसीक्यू, यहाँ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, कहाँ रहेगा, देखो एक बोले कैपिटल गेन, क्लियर है। उसके बाद बोले सर क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कितना मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का। सर 6 मार्क्स का क्या रहेगा, एमसीक्यू एससीक्यू यहाँ, और सर 10 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक सम्स रहेगा, खत्म। क्लियर है कि नहीं? तो अगर तुम इसका एमसीक्यू जोड़ो तो 6 मार्क्स का यहाँ एमसीक्यू एससीक्यू, सर 7 मार्क्स का यहाँ एमसीक्यू एससीक्यू, और 5 मार्क्स का यहाँ एमसीक्यू एससीक्यू। सर कॉस्ट से एमसीक्यू कितना रहेगा, 6 और 7 कितना होता है, 6 7 होता है आपका 13, है ना, और 5 सर 18 मार्क्स का एमसीक्यू और एससीक्यू रहेगा, किससे, कॉस्ट से। 6 + 7 कितना 13, और 13 5 कितना हो गया 18। सर तो टैक्स से कितना रहेगा, टैक्स से रहेगा ये 6 मार्क्स, यहाँ 6 मार्क्स, यहाँ 6 मार्क्स, तो टोटल कितना 18। सर 18 18 36 मार्क्स, तो पार्ट बी तो बताया 36 मार्क्स का होगा। समझ में आया सबको? सॉरी, क्लियर है? ये पैटर्न आराम से अगल बगल लिख के अच्छा से रखोगे, रोज देखोगे, देखना आप जब हम अब जो 2-3 महीना पढ़ाएंगे, जो सिलेबस खत्म करेंगे, एग्जाम आता है तो पूरा रटा हो जाए, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ आता है, क्या कंप्लीट कर चुके, क्या बचा हुआ। 100% खत्म करेंगे, एग्जाम देने होगा आपको, क्वेश्चन पेपर खोलोगे 5 नंबर में हाउस प्रॉपर्टी बनाना है भाई, 1 नंबर में कहाँ बनाना है, 1 नंबर में मटेरियल और लेबर बनाना है, उसके बाद लेबर 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 कंटिन्यू, मटेरियल लेबर 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 पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद 3 तो क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का, टैक्स का 3 क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स, फिर हाउस प्रॉपर्टी खत्म। क्या बोले, पहला क्वेश्चन रहेगा मटेरियल लेबर से, दूसरा क्वेश्चन लेबर से, तीसरा क्वेश्चन लेबर से, फिर उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन सर कंटिन्यू हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स से 3 क्वेश्चन आएगा, उसका हाउस प्रॉपर्टी खत्म। पार्ट ए क्या बोले, समझ में आ रहा है? पार्ट ए में क्या रहेगा, फिर बता रहे, मटेरियल और लेबर से, उसका लेबर से रहेगा, फिर लेबर से रहेगा, फिर टैक्स का बारी है तो टैक्स में कंटिन्यू हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, 3 क्वेश्चन तीनों करो, फिर लास्ट में एक हाउस प्रॉपर्टी का 10 सम्स खत्म। पेपर देखोगे, आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप में, या आप लोगों के पास बुक या पेपर देखोगे, आपको समझ में आएगा। क्लियर है राहुल? बिल्कुल सही राहुल, बोल लो, इसको फ्रंट पेज में लिखोगे, रोज देखोगे, जिस तरह हम लोग को क्वेश्चन दोगे, एज ए टीचर क्या है, उसको क्वेश्चन पूरा याद, इसलिए लोग बता पाता कहां से कहा आएगा, तो तुमको भी तो वो सोचना है, तभी ना तुम 100 में 100 लाओगे कि कौन क्वेश्चन कहां से आता है। पढ़ने के पहले आपको पूरा प्लान होना चाहिए, अच्छा से क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि कौन क्वेश्चन कहां आता है। अगर इसको रोज देखोगे तो याद हो जाएगा हम लोगों का तरह, आराम से देखना। जैसे मान लो हम नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे हाउस प्रॉपर्टी, तो तुम हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कहां देखोगे पेपर में, भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 का पहला क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, और 5 नंबर देखेंगे, बाकी कहीं नहीं देखेंगे, और सर एमसीक्यू में तो कहीं भी मिलेगा, तो आराम से हाउस प्रॉपर्टी का 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे सर जब लेबर पढ़ाएंगे तो लेबर 25 नंबर का है, तो पहला क्वेश्चन लेबर का मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन में मिलेगा, तीसरा में मिलेगा, और लास्ट में एमसीक्यू में खोजेंगे। पूरी अच्छी तरह से याद हो जैसे हम याद करवा रहे हैं। सब कोई बात क्लियर हुआ? जल्दी थोड़ा सा यस लिखिए, यहां तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। सबको दिखाई दे रहा, पहले ये बताइए जल्दी, सबको ये दिखाई दे रहा है? एक बार यस लिखिए सब। बिल्कुल, राहुल यस, मौसम यस, दीपिका यस, राहुल यस, शंकर, रानी।
शबनम, राहुल, सबको समझ में आया? कोमल, तो सर आज क्या किए, आज पूरा सिलेबस आपको बता दिए, ठीक है। एक बार कंक्लूजन करते, थोड़ा ठीक से सुनो। सर हमारा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन एक्चुअली 2 सब्जेक्ट है, आपको मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम रखा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। सर कॉस्टिंग 50 मार्क्स का है, टैक्सेशन 50 मार्क्स का है। कॉस्टिंग में 4 + 10 मार्क्स प्रोजेक्ट में जाएगा, टैक्सेशन 40 + 10 प्रोजेक्ट में जाएगा। सर 40 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स का पेपर खोलेंगे तो सर 44 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा, 36 मार्क्स का पार्ट बी रहेगा। तो 44 + 36 जोड़ेंगे तो 80। सर 44 मार्क्स एंड 36 मार्क्स का रहेगा। कैसे रहेगा, उससे पहले सब्जेक्ट का नाम जानते हैं। सर कॉस्ट में 3 सब्जेक्ट रहेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। टैक्स में 3 सब्जेक्ट रहेगा, इनकम फ्रॉम 3 चैप्टर रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर क्वेश्चन कैसे रहेगा, हमारा कॉस्ट में मटेरियल रहेगा कितने मार्क्स का, मटेरियल रहेगा आपका 10 मार्क्स का, है ना। सर लेबर कितना रहेगा 25 मार्क्स का, और आपका ओवरहेड कितना रहेगा 5 मार्क्स का। 10 25 5 सर 40 मार्क्स का हो गया। इनकम टैक्स में आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 10 मार्क्स का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10 मार्क्स का। सर क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग पार्ट ए का देखेंगे सर वो मटेरियल और लेबर से होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सर वो लेबर से होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे सर वो लेबर से होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स से होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी होगा। सर पार्ट बी देखेंगे तो 24 टू एमसीक्यू मिलेगा, फिर नीचे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में एसक्यू रहेगा 12 टू, उसमें से कोई अच्छा 12 टू ऑप्शन और के साथ रहेगा। एसक्यू में क्या करता है 12 टू क्वेश्चन है करना है, बट सबके साथ बगल में 1 उसके साथ और में क्वेश्चन है। समझ में आया, इस तरह आपको याद करना है जिस तरह हमको याद करके अभी 2 मिनट में बता दिए। क्रिएटिव डायरेक्टर आज कोई चैप्टर नहीं करवा रहा, आज हम लोग पहला चैप्टर एक सब्जेक्ट चालू किए कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स चालू करें, जिसमें से पहला चैप्टर हम क्या बोले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 20 मार्क्स का करेंगे, है ना। तो एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर कॉस्ट, या पहले इसको खत्म कर लेंगे फिर हम लोग कॉस्ट खत्म करेंगे। एक बार टैक्सी को खत्म करें तो आप लोगों को समझने में ईजी होगा। ये 40 मार्क्स पहले खत्म होगा, फिर ये 40 मार्क्स खत्म कर देंगे, ठीक है। सब कुछ हम कराएंगे, एमसीक्यू एसक्यू आपको खाली कागज जो पढ़ाएंगे उसको आराम से फेयर करना, अच्छा से सजा के रखना, ताकि एग्जाम में खाली उसको रिवीजन करते रहे, और कहीं से कुछ नहीं देखना, कोई भी किताब नहीं पढ़ना, कोई भी सॉल्व नहीं करना, कोई भी सजेशन नेगेटिव कुछ नहीं करना, जो है हम है, ठीक है। ठीक हुआ, तो आज यहाँ तक रखते हैं। देख लो किसी को कुछ पूछना है, आज सिलेबस डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज पूरा आपको सिलेबस का नॉलेज दे दिए। चलिए सबको कंफर्म देख लो, एक बार कंफर्म करो कि सर हाँ क्लियर हो गया हमको सिलेबस का नॉलेज। हम जैसे बताए उसी तरह याद कर लेना आपको। जल्दी थोड़ा सा यस लिखिए सब। मौसम बोली यस, ओके मौसम। बाकी शंकर यस, रानी, राहुल वर्मा, क्रिएटिव डायरेक्टर ओके सर। क्रिएटिव अगर आपको क्लास करना है तो थोड़ा नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू रहोगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दीपिका यस, तो चलिए सब यस बोला, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, कोई भी मिस मत करो, नहीं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और आज हम लोग सिलेबस किए, आराम से एक मोटा कॉपी खरीदो, पहला पेज में सब कुछ को लिख लो आराम से, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।